जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग फॉर्मूला सोमवार को फाइनल हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों की 90 सीटों में से 51 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। 5 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। वहीं 2 सीटें सीपीआईएम और पैंथर्स पार्टी को मिली हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, सलमान खुर्शीद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हामिद कर्रा ने सोमवार को श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सुप्रीमो फारूक अब्दुल्ला के घर जाकर मुलाकात की। नेताओं के बीच घंटों चली मीटिंग के बाद सीट शेयरिंग का ये फॉर्मूला तय हो गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ सहमति बनने के तुरंत बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोमवार को 18 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरण में होने हैं और एनसी ने पहले चरण के लिए 18 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने सोशल मीडिया मंच पर पोस्ट करते हुए कहा कि एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सूची को मंजूरी दे दी है। पार्टी ने अनंतनाग से पूर्व सांसद, सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति हसनैन मसूदी को पंपोर से और पूर्व विधायक मोहम्मद खलील बांद को पुलवामा से अपना उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच लंबी बातचीत के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर के सहमति बनी थी। सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले के अनुसार नेशनल कॉन्फ्रेंस को 51 और कांग्रेस को 32 सीटें मिली थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पिछले हफ्ते श्रीनगर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे को लेकर के मीटिंग की थी। बता दें कि जम्मू कश्मीर में 3 फेजेस में 18 सितंबर से वोटिंग होनी है। इलेक्शन कमीशन ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था। राज्य में 3 फेजेस में वोटिंग होगी। यहाँ विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 46 है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने 5 मई 2022 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में 90 विधानसभा सीटें और 5 संसदीय सीटें यानी लोकसभा सीटें हैं। डिवीजन की नज़र से देखें तो जम्मू डिवीजन में 6 सीटें बढ़ाकर 43 विधानसभा सीटें की गई हैं और काशी घाटी में 1 सीट जोड़कर 47 सीट बनाई गई हैं। आखिरी बार 2014 में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव हुए थे। तब बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन सरकार बनाई थी। 2018 में गठबंधन टूटने के बाद सरकार गिर गई, जिसके बाद राज्य में 6 महीने तक राज्यपाल शासन, जो उस समय जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार था, वो लागू रहा और इसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन के बीच 2019 के लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें बीजेपी भारी बहुमत के साथ केंद्र में लौटी। इसके बाद 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने आर्टिकल 370 खत्म करके राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया। इस तरह जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।